जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन आर्मी में जो महिलाओं की भर्ती होती है, साथ ही उनका काम कार्य करने की प्रणाली, क्षेत्र, सीएमपी कोर के बारे में जानकारी, उनके वेतन भत्ते, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग कौन से स्टेट के हैं वो ज़रूर मेंशन करें और साथ ही एक बेहतरीन टॉपिक दें जो आप सब लोगों के लिए काम आए। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडियन आर्मी में वुमेन मिलिट्री पुलिस के बारे में पूरी जानकारी, भर्ती का क्राइटेरिया और उन लोगों का क्या काम होता है, बहनों का। तो आज की वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियन आर्मी में अभी कुछ समय पहले से ही यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है सोल्जर जीडी के पद पे। और वैसे हमारे अधिकारियों के तौर पे भर्ती होती थी शॉर्ट सर्विस कमीशन पे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद में अब हमारी जो बहनें हैं वो परमानेंट कमीशन के थ्रू भी भर्ती होती है। अगर हम बात करें एक जवान सैनिक की, तो इंडियन आर्मी में अब फीमेल की भी सोल्जर जीडी में भर्ती होती है। आगे आपको पूरा क्राइटेरिया बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पता ही होगा पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होती है हमारी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, इनमें पहले से बहनें अपनी सेवाएं देती हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेती है हर कार्य क्षेत्र में, चाहे वो गेम्स का हो, चाहे वो ट्रेनिंग का हो, चाहे कोई भी ऑपरेशन को अंजाम देने का हो, कंधे से कंधा मिला के साथ में चलती हैं। लेकिन इंडियन आर्मी में बहनें पहले नहीं थी, लेकिन अब इंडियन आर्मी में बहनों की भी भर्ती होती है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारा देश बदल रहा है। बस दुख इसी बात का है, जो ये अग्निपथ योजना है, काश इसको बंद करके परमानेंट बेस पे भर्ती हो जाती है। हालांकि मैंने बताया आप लोगों को कि आप लोग हौसला रखिए, शायद आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो और ये अग्निपथ, अग्निवीर आपको आगे चल के ना सुनना पड़े। प्रे कर रहे हैं हम भी कि ऐसा ना हो। और जो अभी बच्चे बैच में जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही प्लस पॉइंट है। पिछली वीडियो में आपने देख भी लिया होगा, इंडियन आर्मी में हमें जब भर्तियां काफ़ी लंबे टाइम के बाद में हो रही है, लेकिन रिटायरमेंट लोग जा ही रहे हैं, तो उनकी कमियां जो पूरी होंगी, जो भी एक दो बैच स्टार्टिंग के जा रहे हैं या आने वाले कुछ समय तक, वो लोग अपना बिल्कुल ये टाइम बहुत ही आपका महत्वपूर्ण टाइम है, भरपूर तैयारी करें, आप लोगों को परमानेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। तो जो बहनों की भर्ती होती है वो अभी इंडियन आर्मी की सिर्फ कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में होती है। जैसे आपने देखा होगा सिविल में एक स्टेट की पुलिस होती है राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसी प्रकार इंडियन आर्मी में हमारी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस होती है जो कि इंडियन आर्मी में मिलिट्री पुलिस का काम करती है। उनका कार्य क्षेत्र होता है इंडियन आर्मी के कैंटोनमेंट में और आर्मी के क्वार्टर्स में, साथ ही एक्सीडेंटल केस या कोई भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है वहाँ हमारी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस का काम होता है। साथ ही बड़ी बड़ी जो भी हमारे वीवीआईपी होते हैं, जैसे हमारे मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल बोलते हैं ना हम लोग, कोर कमांडर, डिव कमांडर, या हमारे जनरल साहब, सीडीएस साहब, उनके साथ में जो स्कॉट चलता है, जो सबसे पहली स्कॉट की गाड़ी होती है वो भी हमारी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की होती है, जिसमें कि हमारे कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के जो जवान होते हैं वो पायलट की भूमिका अदा करते हैं। और एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि काउंटर इंसर्जेंसी में या कभी हाइल्यूट से कभी कोई आर्मी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है या जो उससे संबंधित जो भी रिपोर्टें होती है, उसको रिपोर्टिंग की पूरी प्रक्रिया या उसकी निष्पक्ष जांच की पूरी जो प्रक्रिया होती है वो हमारी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के द्वारा पूर्ण होती है। साथ ही आर्मी में डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए सीएमपी आर्मी में मिलिट्री पुलिस का काम करती है। जैसे काम आपके स्टेट की पुलिस स्टेट के लिए करती है, तो वैसे ही हमारी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस जो सेना पुलिस है वो सेना के लिए काम करती है। भले ही उनका डिसिप्लिन हो, एक्सीडेंटल केस हो, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो या कोई भी निष्पक्ष जांच हो, या आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में अपनी ड्यूटी हो, पायलट ड्यूटी हो, बहुत से कामों में वो लोग उनका जो होता है रोल होता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। अभी तक सिर्फ सीएमपी में जेंट्स की भर्ती होती थी, मेल कैंडिडेट की, लेकिन फीमेल कैंडिडेट आने के बाद में अब इंडियन आर्मी में फीमेल भी आती हैं। तो अब बात कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया उनका काम करने का तरीका, उनका क्या क्या काम होता है। इंडियन आर्मी के अनुशासन, डिसिप्लिन और ये सब चीज़ें करने की जिम्मेदारी होती है हमारी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की, तो बहनें ये भी करेंगी। अब क्राइटेरिया, अगर क्राइटेरिया की बात करूं तो जो सोल्जर जीडी 10th पास में होता है, आपको पता ही होगा सोल्जर जीडी के लिए 10th पास विद 45% होनी चाहिए, तो वही क्राइटेरिया सेम बहनों का भी है। अगर हम उम्र की बात करें तो उम्र होती है 17.5 से लेके 21 साल तक, और आपको जो मैंने 10th पास और 17.5 से 21 साल आपकी एज है, तो आप इंडियन आर्मी में आपका वेलकम है। आप बहुत अच्छी तरह भर्ती को फेस कीजिए और इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनने का आपको मतलब गौरवमयी ये पल होगा आप लोगों के लिए अगर आप इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनेंगे। साथ ही आप अपनी रेड कलर की कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की कैप पहनेंगे, दिखने में सबसे अलग और एट्रैक्टिव लगती हैं। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी मेहनत कीजिए और फौज में हमेशा से ही
महिलाओं का, बहनों का बहुत सम्मान किया जाता है। अच्छी आपकी अपॉर्चुनिटी है, आप काउंटर इंसर्जेंसी, हाई एल्टीट्यूड एरिया देखेंगी, नए भारत को पहचानेंगी। क्योंकि हम भी क्या होता है, जैसे आप स्टेट में आप जॉब करो तो आप अपने स्टेट को ही समझ पाते हो, लेकिन अगर हम कई लोगों के साथ में काम करते हैं तो उनकी सभ्यता, संस्कृति, आप सोचो कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है और वहाँ पर नथुला बॉर्डर है, वहाँ हरभजन बाबा का मंदिर है, ये है वो, आप किताबों में पढ़ते हो। लेकिन सोचो कितना आपको अच्छा लगेगा जब ऐसी जगह आपकी पोस्टिंग होगी, आप उस चीज़ को और बेहतर ढंग से जानोगे, वहाँ के लोगों को और अच्छी तरह पहचानोगे। तब आपको अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व होगा कि हमारी विविधताओं में एकता है। जो बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं, क्यों हम इतनी भाषाओं बोलने के बाद में भी हम हिंदुस्तानी होने पे फ़ख्र करते हैं, ये आप लोग जब एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग जाएंगे तब ये आपको अंदर से फील आएगा। साथ ही जब बॉर्डर पे, हाई एल्टीट्यूड पे जब हमारा तिरंगा लहराता है, उस तिरंगे को लहराने की जो खुशी है, जो गौरवान्वित वो पल होता है, उसको आप यहाँ से भी समझेंगे और यहाँ से भी जब आप वहाँ पर ड्यूटी करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो बॉयज़ का है। और साथ ही कोरो मिलिट्री पुलिस के बारे में अगर आपको और भी डिटेल जानकारी चाहिए हो तो आई बटन पे वीडियो है कोरो मिलिट्री पुलिस का, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इस वीडियो में बहनों से लेकर अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स के आधार पे मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज संडे Q&A में मैं आपको रिप्लाई दूंगा आपके कमेंट्स का। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।